राधे राधे दोस्तों, मेरे YouTube चैनल रजनी की रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, दिवाली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि दीपावली आ रही है और हर घर में तैयारी चल रही है दिवाली की। तो हर घर में सफाई हो रही है और मिठाइयों की भी तैयारी हो रही है। तो सफाई आई होप सबके घर में हो ही गई होगी। तो चलिए, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए बहुत ही टेस्टी सी मिठाई की रेसिपी। तो फ्रेंड्स, आजकल बाजार में बिल्कुल भी मावा लाना नहीं चाहिए, क्योंकि इतना ज्यादा मिलावटी मावा बिक रहा है कि क्या करें। उस मिठाई से अगर हम बच्चों को कुछ बनाते हैं तो बहुत ही ज्यादा हम हेल्थ के साथ खिलवाड़ करते हैं। तो हमें अपने घर में ही बिल्कुल मावे जैसी रेसिपी कैसे बने वो लेकर आए हैं। तो उसके लिए हमें चाहिए पीनट, यानी कि पीनट आपको जिस हिसाब से आपको जिस क्वांटिटी में बनानी हो मिठाई उस हिसाब से आप ले सकते हैं। हमने 200 ग्राम के करीब लिया हुआ है। कुछ मावा वगैरह कुछ भी नहीं ऐड किया हुआ है। और हमने लिए है काजू 100 ग्राम के करीब, थोड़े से बादाम और 2-4 इलायची खड़ी ही ली हुई है। और हमने इसमें लिए हुआ है चीनी। तो चीनी की मात्रा हम बाद में बताते हैं। तो आप क्या करेंगे, जो हमने पीनट लिए हुए हैं, हम क्या करेंगे, ये पीनट में जो छिक्कल वगैरह है इससे थोड़ी मिठाई में हमारे कलर अच्छा नहीं आएगा। तो हमें इसको हल्का सा भून लेना है। देखिए, इस तरीके से हमें बिल्कुल भी घी वगैरह नहीं डालना है। बस इसी तरीके से कढ़ाई में हमें इसको 2-3 मिनट के लिए भूनेंगे। तो ये जो ऊपर के छिक्कल है ना, सारे हट जाते हैं। तो बस हमने चलाना स्टार्ट कर दिया है और 2-3 मिनट ही हम चलाएंगे। उसके बाद हम गैस को बंद कर देंगे और बंद करने के लिए इसको ठंडा होने के लिए 2 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे। और 2 मिनट बाद हम हाथों से ही इसके सारे जो छिक्कल हैं ये हटा देंगे। आप चाहे तो किसी कपड़े में इसको करके और हाथ से मसल सकते हैं। और मसलने के बाद इसे आप छन्नी से इसके जो छिक्कल वगैरह है हटा ले छान के, और जो सफेद वाले दाने होते हैं वो निकल आते हैं और छिक्कल सारे हट जाते हैं। तो ये लीजिए, हमारे वो दाने भुन चुके हैं। और ये देखिए, इसको हमने छोड़ दिया है। तो ये भूनने का 2 कारण होता है। एक ये है कि जब मूंगफली हम भून करके बनाते हैं, इस तरीके से दानों को भून करके बनाते हैं, तो ये जो मिठाई है इसमें बहुत ही सोंधापन आता है और हमारी ये मिठाई बिल्कुल मावे जैसी लगती है। सच में अगर आपने एक बार बना लिया तो आपको तो पता ही नहीं चलेगा कि इसमें मावा नहीं पड़ा हुआ है। और अगर आपको विश्वास नहीं होता तो एक बार बनाइएगा, फिर कमेंट करके हमें बताइएगा कि आपको ये मिठाई कैसी लगी। तो बिल्कुल आज हम काजू कतली की तरह ही ये बर्फी बनाएंगे घर पे बिना मावे के, और टेस्ट बिल्कुल मावे जैसा आएगा। तो ये लीजिए, हमारे दाने तैयार हो चुके हैं बिल्कुल। और इनको हमने डाल दिया है मिक्सर जार में। तो दाने आप उस हिसाब से ले सकते हैं जिस क्वांटिटी में, जैसे कि हमने बताया आपको ज़्यादा बनानी है तो आप ज़्यादा ले सकते हैं। उसी हिसाब से जब हम बताएंगे तो मात्रा के हिसाब से सारी चीज़ें आप ले सकते हैं। तो इसमें हमने इलायची डाल दी है, हमने काजू डाल दिए हैं 8-10 के करीब, और 8-10 ही हमने बादाम डाल दी है। आप इसकी मात्रा कम ज़्यादा कर सकते हैं, आप चाहें तो डालें, नहीं तो केवल मूंगफली के दाने से भी ये रेसिपी बन करके तैयार हो जाती है और बहुत ही टेस्टी लगती है। तो ये लीजिए, हमें इसका पाउडर बिल्कुल फाइन तैयार करना है और हमारा पाउडर एकदम तैयार हो चुका है, ये देखिए। तो बस इसको हम डाल लेते हैं किसी थाली व परात वगैरह में और हाथों से ही मसल कर ना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसको हम हाथों से ही मसल देंगे और मचलने के बाद हम आगे की तैयारी करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप हमारा ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। आपको हमारे वीडियो कैसे लगते हैं कमेंट में हमें ये बताइएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को विजिट नहीं किया है तो एक बार जा कर के हमारे चैनल को भी विजिट करिएगा। और आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ये लीजिए, हमने हाथों से ही इसको मसल लिया है। बस इसी तरीके से हमें मसलना है। फ्रेंड्स, ये रेसिपी ना बहुत ही जल्द बन के तैयार होती है। और इस दिवाली अगर
आपने ये ट्राई नहीं किया तो ज़रूर करिएगा और सच में अगर आपने एक बार ट्राई कर दी तो हर दिवाली आप ये रेसिपी बनाने वाले हैं क्योंकि इसका टेस्ट ही ऐसा ही है कि जो एक बार खा लेता है उसको बार-बार बनाने का मन करता है। तो ये लीजिए हम इसकी चाशनी बना लेते हैं। तो चाशनी बनाने के लिए हमने कढ़ाई में ऐड कर दिया है 1 कप के करीब चीनी। तो जैसे कि 3 कप के करीब हमारे मूँगफली के दाने थे तो हमने इसमें 1 कप के करीब चीनी डाली हुई है। आप मिठाई अगर मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं तो थोड़ी चीनी 1.5 कप के करीब कर सकती है, पर हमें मीठा थोड़ा कम पसंद है इसलिए हमने 1 कप के करीब चीनी रखी हुई है। तो ये लीजिए हमने इसी कप से आधा कप के करीब पानी ऐड किया हुआ है ताकि हमारी चाशनी फटाफट से बन कर के तैयार हो जाए। तो ये लीजिए आधे कप हमने पानी डाल दिया है और बस हम इसको खौलने देंगे और हमें बस इसकी चाशनी जो है 1 तार की ही बनानी है, ज़्यादा हमें नहीं इसको 2-3 तार नहीं करने हैं, नहीं तो फिर टाइट हो जाएगी मिठाई जो कि खाने में फिर थोड़ी कम अच्छी लगेगी। तो ये लीजिए हमारी चाशनी बन कर के भी तैयार हो चुकी है, हमने गैस को बंद कर दिया है। तो जब भी आप ये रेसिपी बनाएँ और जब चाशनी आपकी मतलब बन जाए तो आप गैस को बंद कर दें, उसके बाद ये जो पाउडर है वो ऐड करें, नहीं तो जब आप गैस चलती रहेगी तो जलने का भी चांस रहता है कि आपकी गैस जल रही है और आपने इसमें ये जो पाउडर डालेंगे और फिर जब मिक्स करने में लेट हो जाएँगे तो आपकी ये जो मिठाई है जल सकती है। तो पहले गैस को बंद कर दें, गैस बंद करने के बाद आराम से इसको मिक्स करें। तो ये लीजिए हमने अच्छे से मिक्स करना चालू कर दिया है ताकि इसमें जो मिठाई हमारी है इसमें गुठली वगैरह ना पड़े। अच्छे से हमें इसको इस तरीके से मिलाना है। लास्ट में हम क्या करेंगे मिठाई में हमारे साइन आए इसलिए इसमें घी डालना बिल्कुल भी ना भूलें। बस आप 2 चम्मच के करीब अगर इसमें घी ऐड कर देंगे इससे हमारी मिठाई में बहुत ही अच्छा साइन आने वाला है और मिठाई हमारी देखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगेगी और जितनी अच्छी देखने में लगेगी खाने में तो उससे कहीं ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो ये लीजिए हमने घी डाल दिया और फिर से चलाना स्टार्ट कर दिया है। अब हम क्या करेंगे अब हम गैस को 1-2 मिनट के लिए बस मीडियम गैस रखेंगे और इसको भून लेंगे यानी कि जला लेंगे और 2-3 मिनट के लिए ही इसको ऐसे चला लेंगे। चलाने के बाद आप क्या करें जब ये देखिए इस तरीके से हो जाए तो आप गैस को बंद कर दें और गैस को बंद करने के बाद आप ठंडा होने के लिए इसको पंखे के नीचे बस 5 मिनट के लिए छोड़ दिए और जब 5 मिनट के लिए आप छोड़ेंगे ना तो ये जो पेस्ट है कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो हमने क्या किया है एक थाली ली हुई है उस पे हमने एक पन्नी को इस तरीके से बिछा लिया है और उसके बाद ये देखिए हमने हाथों पे लगा लिया है घी थोड़ा-सा और बस जैसे आटा यानी कि मावा होता है और आटा वगैरह होता है बस उसी तरीके से हमने ये डो को इसमें रख लिया है और हाथों से ही हमने इस तरीके से कर लिया है। अब हम क्या करेंगे हमें बनानी है बिल्कुल काजू कतली की तरह ये बर्फी। तो बस अब हम क्या करें और हाँ, ये बर्फी लगती भी बिल्कुल काजू कतली की तरह है। अगर आप एक बार बनाएँगे तो सच में आपको भी ऐसा ही लगेगा कि हम बिल्कुल काजू कतली ही खा रहे हैं। तो ये लीजिए हमने पन्नी को बिछा लिया है और बिछाने के बाद हम कुछ इस तरीके से बेलन से बेल लेंगे। तो बेलन से हमने बेलना स्टार्ट कर दिया है तो बस इसी तरीके से हम इसको बेलने के बाद इसको फिर से एक बार खोलेंगे और आप जिससे चाहें पिस्ता, बादाम और काजू जिसे चाहें उससे आप इस मिठाई को गार्निश कर सकते हैं। इससे हमारी मिठाई देखने में सुंदर लगेगी और बिल्कुल मार्केट जैसी लगेगी। तो ये लीजिए हमने काजू और बादाम लिया हुआ है और उससे हम इसको गार्निश कर देते हैं। तो ये लीजिए हमने ऊपर से गार्निश कर दिया है। अब हम क्या करेंगे पन्नी को फिर से हम दोबारा इस पे ऊपर से कर देंगे और बेलन से एक बार फिर से बेल देंगे ताकि इस ये जो हमने अ, ये जो हमने इसमें ऐड किए हुए हैं बादाम और काजू वो अच्छे से सेट हो जाएँगे। तो ये लीजिए हमने फिर से पन्नी ऐड कर ऊपर से लगा दी है और इसको बेलन से अच्छे से बेल दिया है और हमारे ये काजू और ये जो है बादाम अच्छे से सेट हो गई है। बस अब हमें क्या करना है अब हमें इसको 5 मिनट 10 मिनट के लिए
ऐसे ही छोड़ देना है ताकि हमारी ये मिठाई अच्छे से सेट हो जाए। अगर आपको जल्दी है तो आप ये कर सकते हैं, आप फ्रिज में इसको 10-15 मिनट के लिए छोड़ सकते हैं। इसमें इससे थोड़ी-सी ये और सेट हो जाएगी और काटने में बहुत ही आसानी होगी। और तो ये लीजिए हमारी बिल्कुल के एकदम मिठाई एकदम तैयार हो चुकी है। हमने बेलन से इसको अच्छे से कर दिया है और ये देखिए अच्छे से हमारे जो काजू और बादाम है सेट हो चुके हैं। बस अब हम इसको छोड़ देते हैं 10-15 मिनट के लिए और 10 मिनट 15 मिनट बाद हम इसको कट करेंगे। वैसे आप इसको अभी भी कट कर सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही, लेकिन हल्की-सी ये अभी चिपक सकती है। जब आप इसको 10-15 मिनट के लिए छोड़ देंगे तो बहुत ही अच्छे से पीसेस कटते हैं और ये एकदम सॉफ्ट और मुँह में घुल जाने वाली मिठाई बनकर के तैयार हुई थी। बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आई थी और इस दिवाली आपने अगर अभी तक नहीं बनाई है अभी तक ये मिठाई तो ज़रूर बनाइएगा और फिर हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये मिठाई कैसी लगी। तो ये लीजिए 10 मिनट 15 मिनट हो चुके हैं और हमने ये बर्फी को निकाल लिया है और चलिए अब इसके पीसेस कर दें। तो पीसेस आप अपने हिसाब से कर सकती हैं, छोटे-बड़े जैसे भी आपको पीसेस चाहिए, उस हिसाब से आप कट कर सकती हैं। तो हमने कुछ इस तरीके से किए हुए हैं। बेटी ने हमारी कहा चलो मम्मा आप तो हम ही करते हैं। उसको इसका बहुत शौक है तो उसने कहा चलो हम कट करते हैं। तो उसने पीसेस उसने किए हुए थे। कुछ इस तरीके से बिल्कुल काजू कतली की तरीके से। तो हमारी मिठाई एकदम देखिए लग रही है ना बिल्कुल बाहर की एकदम ऐसा लग रहा है कि बाहर से ये हमारी मिठाई एकदम बाहर की तरह लगे इसलिए हमने तो मिठाई वाला डिब्बा भी मंगाया हुआ है तो आपको उसमें सर्व करके दिखाएंगे। और ये लीजिए कुछ पीसेस हमारे इस तरीके से कटे थे और देखिए देखने में कितने अच्छे लग रहे हैं और मिठाई बिल्कुल सॉफ्ट सी बनी हुई है, मुँह में एकदम घुल जाने वाली बनी हुई है और खाने के बाद आपको पता ही नहीं चलेगा कि इसमें मावा नहीं पड़ा हुआ है। तो मार्केट से वो मिलावटी मावा लाने से अच्छा है आप घर पे ये मिठाई बनाएँ इस दिवाली और दिवाली को एन्जॉय करें। तो आई होप कि हमारी हम आपको हमारी ये मिठाई की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में, नई रेसिपी के साथ। हैप्पी दिवाली!